नमस्कार, मैं सैम टंडन क्राइम न्यूज़ से। आइए हम एक बार थोड़ा जानकारी लेते हैं गजेंद्र सिंह दहिया जी से, जो हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक है जी। नमस्कार सर, कृपया करके अपने एक बार परिचय दीजिए सर आप। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में, कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज एक जाना पहचाना नाम है, जिसके अंतर्गत काफ़ी कम से कम ये लगा लीजिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी संत महात्मा से लेकर के किन्नर समाज, ब्रह्म कुमारी आश्रम से लेकर के और भी कई भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन इसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले उसकी जानकारी देना चाहूँगा कि उद्देश्य जो है इसका हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू संस्कृति जो आज के समय में अपने सभी भाई बहन या बड़े या छोटे या बहनें बेटियाँ सब भूल चुके हैं। आज का जो परिधान है, आप सभी देख भी चुके हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है अपने जो परिधान के उस हिसाब से। अगर देखा जाए जो पहले का पुराना ज़माना था और आज के ज़माने में काफ़ी अंतर आ चुका है, और उसी चीज़ को लाते हुए हम अपना, जैसे अपनी हरियाणवी संस्कृति को हम सबसे पहले कि अपने प्रोग्रामों के माध्यम से आगे लाते हैं, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारी संस्कृति क्या है। आप सभी जानते हैं आज के समय में कि पुरातन जो हमारी संस्कृति रही है वो रही है अपना सनातन संस्कृति, यानी आर्य। हम सबसे पहले सभी आर्य ही थे, यानी आर्य पुत्र ही कहा जाता था हम सभी को, कि आर्य पुत्र के नाम से हमें पहचाना जाता था। लेकिन आज के समय में उसी के साथ साथ अपना सारा कुछ बदलता स्वरूप चला गया है और पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से आज के समय में हम जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी अपने राज्य हैं, हर एक राज्य को हम और संस्कृति को की जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसके साथ साथ हम और भी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अब आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन में कौन कौन जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम इस हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन को अभी 31 तारीख को हम भंग कर चुके हैं, सारी कार्यकारिणी को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे आदरणीय सम्मानीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी जो बहन है डॉक्टर वीना अरोड़ा जी, आज के समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि संस्थापक एवं इसके साथ साथ चेयरमैन के तौर पर हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मेरे 3 भतीजे, जिसमें श्री सैम टंडन, श्री अशोक जी और श्री समर सैफ़ी, इस समय ट्रस्टी के तौर पर हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कार्य कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इस संगठन को और अपना मजबूती के आधार पर पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सभी के सहयोग से आगे लाना चाह रहे हैं। और आज जो हमारा उद्देश्य है वो आप सभी के साथ मिलजुल करके आगे आने वाले समय में जो जैसे आप कहेंगे उसके हिसाब से हमने अब मिलजुल करके कार्य भी करना है। और इसके साथ साथ जो भी समाज में सेवा हो सकती है, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा समाज के साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र बटला, बत्रा कॉलोनी प्रधान जी। मेरी सब भाइयों से विनती है कि अब मोदी के विचारों पर चलना है आपको। नरेंद्र मोदी श्री राम है समझ इस टाइम, और बजरंग बली अमित शाह जी, उनके विचार रखने अपने सबके अपने दिमाग में, जो करते हैं उनको करने दो, उनके काम में बिगड़ ना डालो, जो मेरी सोच है जी। मैं गौरव बटला, बत्रा कॉलोनी प्रधान जी के छोटे भाई बोल रहा हूँ, और मैं हिंदू वेलफेयर सोसाइटी से आज जुड़ा हूँ और इसको आगे जोड़ने के लिए और बहुत कोशिश करूँगा और आदमियों को इसके साथ जोड़ता रहूँगा। जय श्री राम। मेरा नाम मनु गाबा है, मैं हिंदू वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ा हूँ और मैं इसमें बढ़ चढ़ कर आके सहयोग दूंगा और मेंबर जोड़ूंगा। हमारे बड़े भाई साहब
हम इनके साथ हैं, सब काम मिलजुल के होता है। जो भी सेवा का काम, सेवक का काम होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के सहयोग से जो काम यहाँ पे चलता रहता है। ये बत्रा कॉलोनी मेन रोड है, ये यहाँ के प्रधान जी हमारे शेर बठला जी, इनके सहयोग से सारे काम होते हैं। अभी हमने जो नया प्रोग्राम शुरू करना है, अक्षत बांटने, जो हमारे पास यहाँ अयोध्या जी से है अक्षत, उसका वितरण चालू करना है आज रात को, समझो 8 बजे से। आज रात 8 बजे, कल सुबह 8 बजे रोजाना ये हर घर में हमने अक्षत देने हैं। लोगों को निमंत्रण देना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है, वहाँ पे सब ने आना है। एक दिन सबको आना पड़ेगा, जो अक्षत लेगा उसको आना पड़ेगा, इसके लिए सबको निमंत्रण दिया जाएगा। जय श्री राम। मेरा नाम सुखबीर भाटिया, शेरू प्रधान जी का मैं छोटा ब्रदर, और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं हिंदू फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूं और आगे भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ सकूं और जितना सहयोग दे सकूं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो जैसे हमारे प्रधान जी हमें भी बताएंगे, क्योंकि इनका भी हम सहयोग लेंगे। और जैसे कि कोरोना काल में भी हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने समय में कार्य किया है, वहाँ पे हर एक कॉलोनी में पहुँची है अपने साथियों, अपने सदस्यों के साथ, और वहाँ पर उन्होंने खाना लंगर जो है वो भी बांटा भी है। और इसके साथ साथ और भी कई कार्य हम करते रहें, जैसे सैनिकों से संबंधित सैनिक, जैसे आज के समय में कोई सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उनके घर जा कर के हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ पे उनको सम्मान सहित उनको बुला करके, और कोई प्रोग्राम करता है तो वहाँ पे उनको बुलाया जाता है और साथ ही साथ उनका सम्मान भी किया जाता है। क्योंकि आज के समय में कुछ जैसे मेजर के तौर पे कई मेजर या कोई भी हमारे सैनिक शहीद होते हैं, 3-4 महीने तक तो हम याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद सारे के सारे भूल जाते हैं कि कौन क्या था। लेकिन हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, बाकायदा हर साल उनके घर जाता है और उनको उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को बुला कर के सम्मानित भी करता है। और भी कई कार्य हैं हमारे जो हम समय समय पे जैसे हमें पता लगते रहते हैं, वो भी हम कार्य साथ के साथ मिलजुल करके समाज के साथ करते रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन एक ये लगा लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का विज़न है वही हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का विज़न है और उद्देश्य है। और हमने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में भी जितवाना भी है, हर एक राज्य से, हरियाणा से, और अपने भारत में भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तभी हम आगे अपने हर एक चीज़ को और समाज को स्वस्थ रूप दे सकते हैं। नमस्कार।